साथियों थोड़ा सा स्थायी हो जाए। और नए साथियों को मैं स्वागत करता हूं। और यकीनन जितने भी साथी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, यकीन मानिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए। एक उंगली से आपको एक बटन दबाने की आवश्यकता है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचे। और मैं जो आपके सामने बात करने वाला हूं, कई लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम बिजनेस। मैं आरसीएम बिजनेस की बात कर रहा हूं। आप अपने अपने कंपनी के हिसाब से ले लीजिएगा, नाम चेंज करके आप अपनी अपनी कंपनी को सेट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने बात ये करना चाहता हूं कि साथी, हमें साथियों के साथ कैसे आगे बढ़ना है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें इस बिजनेस में हम सीरियस हो सके, जल्दी सफल हो सके। कई लोग आरसीएम बिजनेस, कल मैं एक वकील साहब की बात बता रहा था, एक वकील होने के बावजूद भी एक अजीबो तरीके से वो बात कर रहे थे कि अच्छा वो कंपनी लोगों को CHU डैश 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 बनाते हैं या फर्जी कंपनी, ये सब है ना। तो बहुत सारे अनर्गल बातें उन्होंने किया है, बहुत सारे अनर्गल बातें उन्होंने किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उनको मैंने जवाब दिया, मैंने कहा अच्छा आप एक कानून के जानकार इंसान हो के आप ऐसे शब्द का यूज नहीं कर सकते। और मैं कहीं ना कहीं मैंने कई लोगों को देखा है, चाहे कानून के जानने वाले, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, ये जो कानून वाले होते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है, सबके बारे में नहीं बताऊंगा, यदि हो सके तो 55% भी ऐसे है तो है। वो ये सोचते हैं मैंने कानून पढ़ लिया या मैं कानून का इंसान हूं तो मैं सर्वसर्वा हूं, सामने वाला मुझसे डरे, या सामने वाला मैं कानून के दांव पेच जानता हूं, जो भी XYZ उनके दिमाग में एक चढ़ जाता है, होता है ना, चढ़ जाता है। तो मैंने कहा सर सबसे पहले चीज तो मैं आपके यहाँ पे मेरे ऑफिस का एग्रीमेंट वगैरह जो बनाने आया था, एक कस्टमर भी हो आपके यहाँ पे, साथ ही साथ आप एक सज्जन व्यक्ति हो, और ये कैसे लैंग्वेज आपने यूज किया है। मेरी भी उम्र कम नहीं है कि छोटा बच्चा समझ के आपने कुछ भी बोल दिया हो। मैंने कहा ठीक है, आप बोल रहे हैं ये जो वो कंपनी जो बेवकूफ बनाते हैं या फर्जी कंपनी, तो सर आपके कानून इतने कमजोर है कि भारत में एक फर्जी कंपनी चल रहा है और उसको पकड़ नहीं पा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जितने भी ये सब फर्जी है मतलब। मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आप तो एक मामूली सा वकील होंगे, लेकिन सर नीति आयोग, नीति आयोग, आयोग का मतलब समझते हैं? आयोग या तो कमिश्नर या कलेक्टर, नीति मतलब नियम कानून। नीति आयोग अमिताभ जी, फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी। हो सकता है भारत में कई मिनिस्टर जो कम पढ़े लिखे, लेकिन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अनुराग ठाकुर, ऑनरेबल अनुराग ठाकुर, ही स्पीकिंग, वो अंग्रेजी में भाषण देते हैं सर। वेल एजुकेटेड है वो, वेल एजुकेटेड वो मंत्री है। वो यदि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यदि नीति आयोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका यदि भारत में कानून बन चुका है 28 दिसंबर 2021 में, सॉरी, हाँ 28 दिसंबर 2021 में देश के कानून बन चुका है सर, तो यकीन मानिए आपको समझने की आवश्यकता है। आप यदि पुराने चश्मे लेके बैठे हो तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे सर। यदि आपके पास जानकारी नहीं होगा तो यकीन मानिए सर, ऐसे लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कैसे क्या काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपके सामने लेके आता हूं। स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आता हूं। जितने भी नए साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, पुराने साथी, बहुत ऐसी स्थिति भी है कि कई ऐसे साथी है, यकीन मानिए सर। स्क्रीन विजिबल हो रहा है सर? वेरी गुड अरविंद सर, स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना? ओके सर, थैंक यू। जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियर तरीके से? आपको समझने की आवश्यकता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, सिंस 1930, 1958, मतलब 1930, 1958, यूएसए गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के माध्यम से ये वहां पे लागू था, और आज भी चल रहे हैं। और आपको डाटा देख के हैरानी होगी कि सेल्स रिपोर्ट, ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट, डायरेक्ट सेलर्स रिपोर्ट, ये सब
WFDSA, है ना, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये जो वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के जो रिपोर्ट है, आप उसमें देखेंगे कि अमेरिका जो है सेकंड नंबर पे है, चाइना या अमेरिका अप डाउन है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है दोनों। तो ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है बहुत पुराना है। इंडिया में 1996 से चालू हुआ है सर, एक विदेशी कंपनी आके चालू किए थे, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, क्वालिटी जो भी है उनके, लेकिन 1996 से ये शुरू हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं सर, नेटवर्क मार्केटिंग में कई तरह की कंपनी आती है, नेटवर्क जो चेन के माध्यम से काम करते हैं। यकीन मानिए हर ऑफिस में एक चेन है, एक बैंक में यदि मैनेजर है तो उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, स्टाफ है, क्लर्क है ना, बहुत सारे पीओ है, तो ऐसे बहुत सारे, एक चेन के माध्यम से चलता है, कोई भी काम एक चेन के माध्यम से चलता है। यकीन मानिए सर, यदि डीएसपी है तो एएसपी है, डीएसपी है, सीएसपी है, उसके बाद थाना सर्कल इंस्पेक्टर है, थाना इंचार्ज है, एस टीआई है, एसआई है, एएसआई है, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, ऐसे चेन तो हर जगह है सर, हर जगह पे चेन है, काम चेन के माध्यम से ही होता है सर। एक एसपी छोटे मोटे काम के लिए घूम घूम के इधर उधर नहीं जाते। एक संदिग्ध यदि कोई ज्यादा माने छोटे क्राइम से थोड़ा सा बड़ा क्राइम हो तो एक एसआई वो उसको संभालते, थोड़ा सा बड़ा क्राइम हो तो वो टीआई संभालते, यदि बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम हो तो डीएसपी संभालते सर। लेकिन एक एसआई यदि संभालते तो यकीन मानिए सर, वो धीरे 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 छानबीन करते करते बड़े अधिकारी तक पहुंच जाता है वो केस। तो चेन तो हर जगह है सर, हर जगह पे है। तो नेटवर्क तो हर जगह है, बिना नेटवर्क के कुछ नहीं हो सकता है। एक न्यूज चैनल भी क्या बोलते हैं सर कि हमें सूत्रों से पता चला, मतलब उसका सूत्र ही चेन है, सूत्र से पता चला। और वो न्यूज चैनल वाले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है सर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई ऐसे कंपनियां हैं, चिट फंड कंपनी अभी आई थी, वो भी नेटवर्क करते थे। उसके बाद मनी रोटेशन कंपनी, वो भी नेटवर्क करते हैं। आजकल एक नया कंपनी चल रहा है सर, ढेर सारा पैसा लेके ढेर सारा पैसा देने का वादा चल रहा है, और क्या बोलते हैं ब्लॉकचेन, कुछ इस टाइप के नाम लेते हैं, जो भी XYZ है ना। यदि इतनी अच्छी कंपनी है तो मालिक सामने क्यों नहीं आता है सर? मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा है। कई लोग बोलेंगे इसके जवाब में कि भाई ब्लॉकचेन है, ऐसे क्या बेवकूफ वाले शब्द यूज करते हैं सर इन लोग, क्योंकि कोई भी कंपनी कंप्यूटर नहीं चलाता है सर। कई लोग बोलते हैं सर कंप्यूटर पूरा कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर है, तो यकीन मानिए सर कंप्यूटर नहीं चलाता है कोई, वो कंप्यूटर में किसी ना किसी ने चालू किया होगा, कंप्यूटर ऑन किया होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला होगा, उसको इंटर दबा के कंप्यूटर को स्टार्ट किया होगा, कोई ना कोई इस बंदे चल रहा होगा। और यदि ये जो मनी रोटेशन वाली कंपनी है, ये फिर भारत में देखिए एक भी कंपनी बताइए जो ये जो चेन के माध्यम से मनी चिट फंड या मनी रोटेशन चल रहा है, ये 5-6 साल 7 साल से ज्यादा चला हो, मालिक इनके सामने नहीं आते। भारत में आज इसके ऊपर भी बात छेड़ी जा रही है कि भाई क्रिप्टो के नाम से बहुत सारे फर्जी काम चल रहा है, क्रिप्टो के नाम से बहुत सारे फर्जी काम चल रहा है। किसी ने तो मुझे यहां तक बता दिया सर, मैं आगे बढ़ने से पहले इसको भी क्लियर कर देता हूं, किसी ने मुझे यह भी बता दिया सर हमारा तो क्रिप्टो करेंसी है। मैंने कहा सर करेंसी, बात समझ में आ रहा है आपको? करेंसी किसी भी देश का करेंसी हो, चाहे वो डॉलर हो, डिनर हो, है ना, रुपीज हो, टाका हो, किसी भी देश का करेंसी, कोई देश का करेंसी मतलब भारत सरकार का किसी भी देश का धरोहर है, वो अनमोल धरोहर है। और कोई भी धरोहर जो है सरकार चलाते, और कोई भी सरकार अपने करेंसी को नेटवर्क मार्केटिंग में चेन सिस्टम में चलाएंगे, चेन सिस्टम में। तो जवाब लीजिए सर, कई लोग इतने गलत तरीके से ट्रेंड करते लोगों को कि लोग अंधविश्वास तरह बातें करते सर, पढ़े लिखों की तरह बातें नहीं करते, अंधविश्वासों की तरह बातें करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1996 से जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ, उस समय से भी देखिए बहुत सारे कंपनी ऐसी भी आई जो चिट फंड कंपनियां। नेटवर्क अलग है, डायरेक्ट सेलिंग अलग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट सेल करना, यहां पे शुद्ध माने इंग्लिश में आप हिंदी में समझ लीजिए, सेल करना, डायरेक्ट सेल, सेल करना। कोई भी चीज आपको वस्तु सेल करना पड़ेगा सर,
आपको सेल करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेल करना पड़ेगा। ये सेल जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है, धीरे 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 धीरे, ये देखिए 9 सितंबर 1916 में अप्रूवल किया गया, गाइडलाइंस बनाया गया भारत सरकार द्वारा। तो आप समझिए ये इंडस्ट्री कहां तक पहुंच रहा है सर। आज पार्ट ऑफ एजुकेशन है सर। यदि ये फर्जी कंपनी होता तो मतलब ये है कि भारत सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू किया, मतलब ये सिखाने की कोशिश कर रहा है स्कूल कॉलेजों के माध्यम से कि फर्जी लोगों को फर्जी काम कैसे करना है। प्रोफेसर लोग आजकल ये सिखा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के, बी नेट एम नेट के माध्यम से, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में, मतलब सुलिन यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, लखनऊ माध्यमिक शिक्षा मंडल ये सिखा रहा है कि लोगों के साथ फर्जी कैसे करना है। नहीं ना। तो भाई आपको नॉलेज की कमी है, नॉलेज बढ़ाइए। ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये पार्ट ऑफ अब एजुकेशन बन चुका है सर। आज एजुकेशन बन चुका है, ये खतरनाक पोजीशन में हो चुका है सर। डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूं, बेनिफिट्स देखिए। 100% प्योर प्रोडक्ट आपको मिलता है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बढ़ता है सर। आरसीएम में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं सर, उनके चेहरे अलग ही दिखते हैं सर, अलग ही दिखते हैं सर। पैसे की समस्या खत्म। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा, और सीनियरों ने भी बोला है कि उन्हीं का देख सुन के ही मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कॉपी और पेस्ट वाला बिजनेस है। आप अपने सीनियर का सुनो, डाउनलाइन में बोलो। क्या बोलते हैं कि ऊपर से पूछो, अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बोलो ऐसे। अपलाइन से पूछो कि भैया बिजनेस कैसे करना है, सर जी बिजनेस कैसे करना है, तो अपलाइन से पूछो कैसे, और डाउनलाइन को बोलो ऐसे। डाउनलाइन को क्या बोलो कि भैया ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, हमने सुन लिया है, पूछ लिया है। तो ऊपर अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बोलो ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे, बीच में बैठ के कमाओ पैसे। ये फंडा चलता है सर, कॉपी पेस्ट। तो मैंने जो सुना है, जो सीखा है, किसी ना किसी से सीखा है। सबको धन्यवाद, सभी गुरुओं को धन्यवाद, एक बार प्रणाम करता हूं सभी को। ये खूबसूरत बिजनेस है जहां भारत के किसी भी दूसरे काम में कॉपी करना इलीगल माना जाता है, लेकिन ये पहला एक बिजनेस है जहां जितना आप कॉपी करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप कॉपी करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे सर। प्योर क्वालिटी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100% प्रोडक्ट यूज कैसे करना है। आदरणीय ओपी शर्मा जी के वीडियो में बताए गए थे। देखिए, सक्सेसफुल लोगों की बात सुनेंगे तो आप सक्सेस होंगे, असफल लोगों की बात सुनेंगे तो आप सक्सेस असफल होंगे, सक्सेस बहुत दूर है। और यदि आप अपनी मनमानी, तीसरा बीच वाला व्यक्ति, एक होते हैं सक्सेसफुल लोगों की बात सुनते हैं जो सक्सेस की तरफ भागते हैं, एक होते हैं सर जो असफल लोगों की बात सुनते हैं वो असफल होते हैं, एक बीच वाला है सर, ये ना सक्सेस होते और ना ही असफलता के बीच में आते हैं, ये बीच में लटके रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये अपनी मनमानी करते हैं, ये अपने हिसाब से, सीनियर कुछ भी बोल रहे हो ना, ये अपने हिसाब से ही करेंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि सीनियर बार बार ये बात बोल रहा है। तो यकीन मानिए सर, 100% प्रोडक्ट ओपी शर्मा जी ने, स्वर्गीय आदरणीय ओपी शर्मा जी ने कहा कि भैया प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट यूज कैसे करना है पता है? कितनी पागलता से, कितनी पागलपंती से करना है मैं आपको बताता हूं। उनकी वीडियो के से जो सुना मैं वही बता रहा हूं कि इतनी पागलपंती से 100% प्रोडक्ट यूज करना है कि यदि आपके घर में आरसीएम के टूथपेस्ट लेके यदि वो टूथपेस्ट खत्म हो जाए और आपके दुकान जाने में 1 दिन का टाइम लग जाए, 2 दिन का टाइम लग जाए, तो आप नीम की दातुन कर लो, लेकिन मजाल की आप बाजू के दुकान से कोई भी दूसरे कंपनी का आप लेके आ रहे हो, 2 दिन आप नीम की दातुन कर लो, लेकिन 2 दिन बाद यदि आप आरसीएम के लेके आ रहे हो कि आपको पता है कि भाई यहां से 30 किलोमीटर दूर है दुकान, 40 किलोमीटर दूर है, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा उस दुकान में, लेकिन टूथपेस्ट खत्म हो गए, तो 2 दिन आप दातुन कर लो, नीम की दातुन या बबुल की दातुन। ये है 100% यूज का जो सर चढ़ चढ़ के बोलता है सर। आपके पास यदि साबुन खत्म हो गए तो आप साबुन 2 दिन मत नहाओ, साबुन से रगड़ लो, पानी से ही रगड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसे कहते हैं सर, यदि आपके घर में तेल खत्म हो चुका है तो आप 2 दिन उबले हुए खाना खा लो, लेकिन तेल आएगा घर में तो आरसीएम का आएगा सर। इसे कहते हैं 100% यूज सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको, यदि आप आरसीएम के दुकान में जा रहे हो, आपको यदि घर में खाकड़ा नहीं लगता है, खाकड़ा जो पापड़ की तरह होता है, यदि आप खाकड़ा यूज नहीं करते हैं या पापड़ यूज नहीं करते तो जबरदस्ती नहीं करना है आपको।
100% यूज का मतलब है जो चीज आपको लगे, जो चीज आपको लगता है वो यदि मार्केट सॉरी आरसीएम बिजनेस में है तो वो बाहर से नहीं आएगा। ये पागलपंती यदि आपके पास है तो आपके पास आरसीएम में आप सफलता के रास्ते में हैं। लो रेट फ्रॉम बाजार, बाजार से कम रेट में आरसीएम देता है सर। 30 डेज मनी बैक गारंटी, और उसके बाद आपको कंप्यूटराइज्ड बिल मिलता है, कंप्यूटर से निकाला हुआ बिल मिलता है सर, ऑनलाइन बिल मिलता है आपको। फिक्स रेट ओवर इंडिया, पूरे भारत में एक ही रेट में काम चल रहा है सर। जो भी रेट हर राज्य में स्थायी है, सेट किया है, वो हर फिक्स रेट में आपको मिल रहा है। आपके आईडी पर, आईडी के बाद आपको देखिए आईडी, अभी जितने लोगों की ज्वाइनिंग हो रहा है देखिएगा, आपकी आईडी जो है 39 से शुरू हो रहा होगा। ये बहुत पहले 1,10,000 आईडी, पूरा 10,000 ऐसा ऐसा था, आज करोड़ों में आ गए। 3 करोड़ 99 लाख ऐसा कुछ करके आपको एक आईडी मिला होगा सर। तो आईडी जब आपको मिल गया, उस आईडी पे 15 से 20% रिटेल प्रॉफिट डिस्काउंट मिलता है। 10 से, अब तो 10 से 25% होगा इसको। 10 से 25% आपको डिस्काउंट मिलता है आरसीएम में आने से सर। 10 से 32% आपको कैश बैक मिलता है। रिपर्चेज यहाँ के सीनियर्स करते हैं सर। दूसरे कंपनियों में मैंने देखा है सीनियर्स इतने महंगे प्रोडक्ट होने के कारण नहीं करते, लेकिन आरसीएम में सीनियर सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करता है। दूसरा, आपके पास यदि प्रोडक्ट आपने हर महीने की 1 तारीख को बिस्तर से बाद में उतरिए सर। सुबह हुआ, 1 तारीख सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, बिस्तर से बाद में उतरिए। पहले अपना सेट करिए मामला। क्या सेट करना है आपको? पहले अपना क्लब सेट करना है सर। पहले अपना क्लब सेट करना है आपको। यदि आप क्लब सेट करेंगे तभी काम बनेगा सर। किसी भी क्लब में आपको आने की आवश्यकता है। यदि आप प्री डायमंड क्लब में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो डायमंड क्लब करिए या सुपर डायमंड, डबल डायमंड क्लब करिए, लेकिन क्लब होना जरूरी है। और हर महीने की 1 तारीख बिस्तर से उतरने से पहले आपका कोई ना कोई क्लब होना चाहिए, यदि आप सफलता के रास्ते में हो तो। ध्यान दीजिए सर, आपको आरसीएम में करना क्या है? कुछ नहीं करना सर। जो करना है 99% काम जो है कंपनी कर रहा है सर। 99% काम कंपनी कर रहा है सर। आपको किस चीज की हलाली आ रहा है, किस चीज की आपको टेंशन हो रहा है? सारे काम कंपनी कर रहा है, सिर्फ हमें 1% काम करना है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करना हो तो कंपनी कर रहा है। अभी ईना साबुन के लिए 100 करोड़, आरसीएम ने देखा कि हमें अपनी कंपनी का साबुन यूज करना है, तो उन्होंने असम के तेजपुर घाटी में 100 करोड़ रुपए के ऊपर लगा के अपनी इन्वेस्टमेंट, देखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंपनी प्लांट लगा रहा है, कंपनी प्रोडक्ट के प्लानिंग कर रहा है सर। कंपनी के मालिक बोलता है कि सर आप 45% के मालिक हो, आप हमें ऑर्डर करो कि चाहिए क्या, माल क्या चाहिए, बस सेल करना आपका जिम्मेदारी है। हम कुछ भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लान करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, कच्चा माल की टेंशन कंपनी लेते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है कंपनी हैंडल करते हैं, प्रोडक्शन का काम कंपनी हैंडल करते हैं, टैक्स एंड लीगल मैटर जितने भी है, टैक्सेबल मैटर, लीगल मैटर सब कंपनी हैंडल करते हैं, ट्रांसपोर्ट से माल कहां पहुंचना है बोल कंपनी हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट मतलब ऑफिस में किस किस को सैलरी देना है, कितना सैलरी देना है, क्या करना है। आपको एक व्यक्ति की सैलरी नहीं देना, स्टाफ सैलरी भी कंपनी दे रहा है। आपके पैसे से किसी को सैलरी देना है? नहीं। आप 10 लाख भी कमा लोगे तो भी आपको आरसीएम में किसी भी स्टाफ को सैलरी नहीं देना है सर। स्टाफ सैलरी भी कंपनी देख रहा है। बिजनेस कैलकुलेशन आपको कितने क्या होना चाहिए, हर महीने में जो कैलकुलेशन होता है, 1 तारीख से 5 तारीख 6 तारीख तक कैलकुलेशन करता है, फिर 6 तारीख 7 तारीख से आपके खाते में पेमेंट आता है सर। बिजनेस कैलकुलेशन भी आरसीएम कंपनी खुद कर रहा है, फंड ट्रांसफर भी आरसीएम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम आरसीएम कर रहा है। ऑफर थ्रो कर रहा है, आपके लिए अरेंजमेंट कर रहा है। अभी जैसे भीलवाड़ा में बहुत शानदार तरीके से जो इलॉग्रल प्रोग्राम प्रोग्राम हुआ, इलॉग्रल जो प्रोग्राम हुआ, वो पूरे भारत को लाने के लिए 1 महीने में 4 दिन सेट किया सर। 4 दिन अलग अलग डेट, इतने भव्य स्वागत, इतने भव्य तरीके से सजावट, ये सब काम कंपनी कर रहा है सर। आप 1 लाख लोग वहां पहुंच रहे हो, 1 लाख की मैनेजमेंट, 1 लाख को संभालना, 1 लाख को भोजन कराना, 1 लाख को मीटिंग अटेंड कराना, सब कंपनी कर रहा है सर। हमें सिर्फ एक ही काम करना है सर, वो भी अपने लिए।
कंपनी के लिए नहीं सर, आप नहीं करोगे तो भी आरसीएम कंपनी चलेगा, कोई और करेगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो गलती आपकी है सर। आरसीएम बिजनेस जो है वो 99% काम कर रहा है, आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है चर्चा। वो है चर्चा, पहले सीखना है, सीखते हुए चर्चा करना है, ये काम आपको करना है, सीखते हुए चर्चा करना है सर। प्रोडक्ट, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है और यूज करवाना है, ये काम आपको करना है सर। एक काम आपको करना है, वो है आरसीएम के प्रोडक्ट स्वयं यूज करें 100%, और दूसरे को भी चर्चा करके उसके प्रोडक्ट दुकान को बदलने की सलाह देना है। सीखते हुए, बिना सीखे काम करेंगे, अनाड़ियों का खेलना, खेल का सत्यानाश। यह यकीन मानिए सर, आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है। आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है। क्या हम 1% काम कर सकते हैं? क्या हम 1% काम कर सकते हैं? क्या हम 10 तारीख से पहले अपनी अपनी खुद की खरीदारी, जितने ज्वाइंट किए हुए लोग हैं, जितने ज्वाइनिंग हो चुकी है, इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। नए लोग तो आप महीने भर में कभी भी लेके आइए, लेकिन जितने भी ज्वाइंट, पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, कब सीरियस होंगे सर? क्या समय पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए कि सर अगले महीने से हो जाएगा? सर अभी तो नया हूं मैं, अभी तो मैंने, अरे खुद को बहाने क्यों दे रहे हो आप? अभी तो नया हूं मैं, अभी मैं सर 2 महीना सीख लूं। सामान ही तो खरीदना है। 10 तारीख से पहले हर महीने की खरीदारी कौन कौन करेंगे? हर महीने की खरीदारी कौन कौन करेंगे? हैंडरेज करे। हर महीने 10 तारीख से पहले सामान, हाथ ईमानदारी से उठाइए सर। दिल में, फेफड़े में, गुर्दे में दम हो तभी हाथ उठाइए सर, अदरवाइज हाथ मत उठाइए। बालाजी से बुरा फिर कोई नहीं होगा सर। 10 तारीख से पहले यदि आप हाथ उठा, यदि खरीदारी करेंगे ईमानदारी से, तभी आप हाथ उठाए कि सर मैं हर महीने के 10 तारीख से पहले अपना प्री डायमंड क्लब या 1500 पीबी या जो भी आपकी खरीदारी है, या डायमंड क्लब जो भी आपकी है, प्री डायमंड क्लब आपको 8 तारीख से पहले करना है। प्री डायमंड क्लब जो करना है वो आपको 8 तारीख से पहले करना है। बाकी 10 तारीख से पहले आपकी खरीदारी हो जानी चाहिए। यदि आप 10 तारीख से पहले खरीदारी कर रहे हैं तो सर आप, जितने लोग भीड़ आरसीए में ज्वाइन किए ना, उससे भी आप छटाई होके आप अलग हो चुके हैं। अपने आप को अलग करना जरूरी है सर। कौन कौन कर सकते हैं अपने आप को अलग? अगले महीने से 10 तारीख से पहले कौन कौन सामान खरीदेंगे? हाथ उठाए। अगले महीने 10 तारीख से पहले कौन कौन सामान खरीदेंगे? मैं सबको देख रहा हूं, जितने भी साथी है सबको देख रहा हूं। यदि आपके अंदर हिम्मत नहीं है सर, तो आप आरसीए में मजाक कर रहे हैं सर। हिंदी में सुन लीजिए, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको 10 तारीख से पहले खरीदारी, आप आरसीएम ज्वाइन कर चुके हैं, 2 महीना 3 महीना मिनिमम हो चुका है, और आप अभी भी यदि आप आरसीएम में 10 तारीख से पहले खरीदने से पहले आप अनाकानी कर रहे हैं सर, यकीन मानिए आप आरसीएम में टाइम पास कर रहे हैं सर। आपको बदलने की आवश्यकता है, आपको चेंज होने की आवश्यकता है। मैं एक वीडियो इसके बाद लेके आऊंगा कि अगले 10 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, यदि आपके बैंक में जो पैसा सोच रहे हैं ना कि बैंक में पड़े रहने दो, अपन 28 तारीख को खरीदारी करेंगे, 30 तारीख को खरीदारी करेंगे, 28 तारीख, 30 तारीख को खरीदारी करेंगे, 1 तारीख को नहीं करेंगे, 2 तारीख को नहीं करेंगे, 10 तारीख को नहीं करेंगे, डायरेक्ट महीने के आखिरी के दिन में करेंगे, तो यकीन मानिए आप यदि सोच रहे हो कि बैंक में पैसे रखे रखे आपको ब्याज मिलेगा, सर 2 रुपए नहीं मिलेगा। तो अपनी टीम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप यदि आरसीएम बिजनेस में हैं तो यकीन मानिए, यदि आप लाखों रुपए कमाने के सपने देख आरसीएम में आए हैं, तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है आपको। और मिनिमम 1500 पीवी मिनिमम जो है, वो मिनिमम की बात है। उसके बाद मैं तो कहता हूं सर, हर व्यक्ति को डायमंड क्लब करना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट आप सेल भी करेंगे। यदि आप कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे सर, आज मेरे पास 1077 रुपए की बिलिंग हुआ है सर मेरे कोड पे। आप जानना चाहेंगे कहां से हुआ है सर? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हुआ है सर। मैंने किसी को समझाया है, वहां उन्होंने खरीदारी किया है, मेरे कोड पे खरीदारी किया है सर।
आपको सेल करना आना चाहिए। यदि आप सेल नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए नहीं है सर। इंडस्ट्री ये कोई जन्म घुट्टी नहीं है कि आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो आप करोड़पति हो जाओगे। जन्म घुट्टी नहीं है सर। ऐसे कई आए और कई गए, कई मामा जी बने ऐसे जो बोलते हैं ना सर हमारे मामा जी ने भी किए थे, कुछ नहीं होता है। तो आपकी गिनती भी वही है फिर। कुछ नहीं होने वाला है सर। आदत बना लीजिए। आदत होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। वीडियो को शेयर जरूर करें।